नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम रखने की साजिश रचने वाले 2 संदिग्ध बंगाल से गिरफ्तार। केंद्र सरकार पर जमकर बसे कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, एचएएल से लेकर जीएसटी तक हर मुद्दे पर घेरा। तेलंगाना में टीडीपी का बुरा हाल, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला, अब पार्टियों की उनके समर्थन पर नजर। होटल ताज में मीटिंग, 100 करोड़ का उपाय और बुरी फंसी के कविता, सीबीआई ने कोर्ट में खोला काला चिट्ठा। दर परिवर्तन करिए लेकिन छिपा कर नहीं, अखबार में निकलवाए विज्ञापन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, उधमपुर में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने हमले के रचने और उसे अंजाम देने वाले 2 लोगों को आज सुबह बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के कांति से गिरफ्तार किया है। मौजूदा सबूत इस और इशारा कर रहे हैं कि शाहजेब ने कैफे में एक बैकपैक के अंदर विस्फोटक डिवाइस रखी। ताने इस हमले की प्लानिंग की थी और हमले के बाद शाहजेब को वहां से गायब करने में उसकी भूमिका थी। बता दें कि कैफे ब्लास्ट मामले में ये दूसरी और तीसरी गिरफ्तारी है। पिछले महीने शाहजेब और ता की मदद करने वाले मुस्लिम शरीफ को हिरासत में लिया गया था। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कांग्रेस की जीत पर विश्वास व्यक्त करते हुए दावा किया कि आम आदमी को केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कर्नाटक के मंत्री ने कहा, पिछले चुनावों से इस बार का चुनाव अलग है। हम देख सकते हैं कि लोगों की सोच में बदलाव आया है, उनके फैसले लेने के संदर्भ में बदलाव आया है। अब वे कांग्रेस की ओर अधिक देख रहे हैं। तुमकुरू निर्वाचन क्षेत्र में हम जीतने जा रहे हैं। लोग महसूस करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। यह विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की भावना हो सकती है। आम नागरिकों के जीवन को सामान्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश में यही परिदृश्य होगा। उन्होंने आगे कहा, एक आम आदमी महसूस करता है कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका जवाब देगा। मोदी जी के 10 वर्षों के शासन के बाद मुझे लगता है कि आम आदमी को कुछ भी नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर तैयारियों में लगे हुए हैं। अदला बदली और समर्थन का खेल जारी है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि फिलहाल पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि राज्य में किसे समर्थन देना है। बता दें कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में टीडीपी एनडीए का हिस्सा है। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी ने कहा कि टीडीपी जून या जुलाई में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी फिर से शुरू करेगी। उन्होंने कहा, हालांकि हम एनडीए का हिस्सा है, लेकिन हम तेलंगाना में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तेलंगाना में आगामी चुनाव में किसे समर्थन देना है, इसका फैसला पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व करेगा। अभी तक इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने आज यानी शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने अदालत से के कविता की 5 दिनों की कस्टडी की मांग करते हुए आरोपों की छड़ी लगा दी। अदालत में सीबीआई ने कहा कि 100 करोड़ रुपए देने के मामले में के कविता की अहम भूमिका है। सीबीआई ने न केवल व्हाट्सएप चैट और दस्तावेज का जिक्र किया, बल्कि उस मीटिंग का भी उल्लेख किया जो होटल ताज में हुई थी। बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को गुरुवार को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और आज उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से अदालत लाया गया। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी है। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का कहना है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक में शामिल होना बंद कर दिया है। इन सभी चीजों से पता चलता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश चल रही है। केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी जेल में है। आतिशी पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सनसनी फैलाने के लिए आप नेता कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली वाले परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वह जो चाहे वह धर्म फॉलो कर सकते हैं। इसकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन चोरी छिपे या धोखाधड़ी में होने वाले धर्म परिवर्तन के कई मामले भी देखे गए हैं। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन और उसकी प्रक्रिया पर अहम टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से धर्म परिवर्तन के लिए लोग स्वतंत्र है। अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो उसे अखबार में विज्ञापन देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानूनी प्रक्रिया से हुआ धर्म परिवर्तन वैध है, लेकिन इसे छिपाकर न किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, मैं उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरा आना जाना पिछले 5 दशक से चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां आपने भव्य स्वागत और सम्मान किया था। आप भी जानते हैं कि तब हमारा मिशन लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। उन्होंने आगे कहा कि साल 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उससे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हर कोई अपने मंत्री विधायक के पास जल्द ही जाएंगे। आप लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने आपके लिए बहुत बड़ा सपना देखा है। विधानसभा चुनाव कराने जा रहे हैं। हम राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। दुश्मनों के खतरे को बेअसर करने के इरादे से भारतीय सेना ने करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक अभ्यास किया। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में बख्तरबंद खतरों को बेअसर करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल दागने का अभ्यास किया। भविष्य में इस अभ्यास से मुश्किल पहाड़ों वाले दुर्गम इलाकों में मिशन पर सफलता पाने में आसानी होगी। इस अभ्यास को सेना ने एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया। अब फिलहाल एक और छोटा सा। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। आजमगढ़, गोरखपुर समेत कुल 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। जारी सूची के अनुसार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। घोसी के बालकृष्ण चौहान, एटा से मो इरफान, दौराना से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांड्या, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए लड़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मदद का ऑफर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर उसे लगता है कि वह इस काम में सक्षम नहीं है तो भारत पड़ोसी होने के नाते उसकी मदद कर सकता है। इसके लिए कॉल पाकिस्तान को ही लेना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। हम किसी भी कीमत पर सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद को खत्म किए बिना पाकिस्तान से रिश्ते नहीं सुधारे जा सकते। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम रखने की साजिश रचने वाले 2 संदिग्ध बंगाल से गिरफ्तार।
केंद्र सरकार पर जमकर बसे कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। एचएएल से लेकर जीएसटी तक हर मुद्दे पर घेरा। तेलंगाना में टीडीपी का बुरा हाल, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। अब पार्टियों की उनके समर्थन पर नजर। होटल ताज में मीटिंग, 100 करोड़ का उपाय और बुरी फंसी की कविता। सीबीआई ने कोर्ट में खोला काला चिट्टा। दर परिवर्तन करिए लेकिन छिपा कर नहीं, अखबार में निकलवाए विज्ञापन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। उधमपुर में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।